Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। गॉड्स रेवोल्यूशंस की इस श्रृंखला में बहुत कुछ ऐसा रिवील हो रहा है, ऐसे रहस्य सामने आ रहे हैं जो अभी तक हमें नहीं पता थे। और कई ऐसी बातें हैं जिनके साथ हम रिलेट कर पाते हैं और कई ऐसी बातें हैं जो काफ़ी नई हैं। तो आज फिर इसी कड़ी को, इसी श्रृंखला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी से। आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जो पिछली कड़ी में देखें, आपने कहा कि मनुष्य से देवता बनाने का जो प्रोसेस है वो अब शुरू होता है जब कलयुग का अंत आता है और सतयुग की एक नए युग की स्थापना है। दिस इज समथिंग विच इज़ न्यू फॉर पीपल। क्यों? आज दिन तक हम सत्यनारायण की कथा जब सुनते थे, पढ़ते थे, तो हर बार यही बोलते थे कि नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, हमने नारी से लक्ष्मी बने। हमारे लिए है, हमने हर बार सोचा वो उन्हीं लोगों के लिए है नहीं, जो तब के हैं। नर और नारी कौन है? नर नारायण बने, नारी लक्ष्मी बने। लक्ष्मी नारायण वो है, नर और नारी कौन है? तो वो ही आत्मा जब डिप्लीटेड है वो नर और नारी है, मतलब आज के हम मनुष्य आत्मा, ह्यूमन बींग्स। एंड वो ही नर जब ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, मतलब वो ही नारायण बनेगा ना, नॉट के वो नर नारी अलग, लक्ष्मी नारायण अलग। वो नर ही नारायण बनेगा, नारी ही लक्ष्मी बनेगी। तो वो ही तो इस समय का गायन है। जब हर युग जो है वो लक्ष्मी नारायण का युग होगा, जब हर घर स्वर्ग होगा। यही तो अब क्रिएट होना है। तो वो क्रिएट अभी होगा, वो क्रिएट होते होते सतयुग आ जाएगा। दैट इज़ द प्रोसेस। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द शिफ्ट। एक चीज़ होती है कि कलयुग चल रहा है, एक चीज़ होती है कि सतयुग आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट दैट पीरियड जब आप इस युग से इस युग में परिवर्तन होंगे? इस युग को हम कहते हैं संगम युग। संगम युग बहुत छोटा सा युग, एक छोटा सा बीच का पीरियड जहाँ हम एक्चुअली ना कलयुग में हैं ना सतयुग में हैं। यू नो, अब जो आत्माएं मतलब कलयुग को भी अति हो गई, बहुत सब कुछ देख लिया, सारा कुछ हो गया। नहीं, और कलयुग ना कलयुग में है ना सतयुग में है, मतलब ना कलयुगी संस्कार हैं और ना अभी सतयुगी संस्कार बने हैं। वो शिफ्ट है ना। इट्स लाइक आप सोए भी नहीं हैं लेकिन आप पूरी तरह से उठ भी नहीं गए हैं। आप अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, आप उठ रहे हैं। अभी भी हम सब फील करते हैं, उठते हैं, फिर कभी कभी थोड़ा सो जाते हैं। मतलब कभी कभी वो ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होते हैं, कभी कभी फिर पुराने संस्कारों में चले जाते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप। तो ये इस समय को हम कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय का कितना गायन है। आज भी जहाँ नदियों का संगम होता है उसको पुरुषोत्तम माना जाता है। वहाँ पे गंगा स्नान करने क्यों जाते हैं, उसी को प्योर क्यों माना जाता है? वो अभी के समय का यादगार है कि ये वो समय जब आत्मा और परमात्मा का संगम होगा। वो संगम इतना पावरफुल होगा कि आत्मा पतित से पावन हो जाएगी। इसीलिए हम गंगा स्नान करने गए ताकि हम पतित से पावन हो जाएंगे। क्योंकि संगम पे गए हम। संगम पे गए क्योंकि संगम पर ही आत्मा पतित से पावन बनी थी। लेकिन हमने उसको सिर्फ फिजिकल किया तो नदियों का संगम कर दिया। एक्चुअली वो था जब आत्मा का परमात्मा से संगम होगा तब आत्मा पतित से पावन हो जाएगी। वो संगम भी पता है क्या है? वो मैला ब्लैक एंड वाइट है, एक काली है, एक श्वेत है। वो जो दो धाराएं स्ट्रेट दिखती हैं वो। ओके, यस। तो सडनली इनफैक्ट इफ आई लुक एट इट कि कलयुग इज कंप्लीट ब्लैकनेस, एब्सोल्युटली, एंड सतयुग इज कंप्लीट व्हाइटनेस। एंड ऑल्सो कि हम आत्माएं अभी कंप्लीट ब्लैक है और परमात्मा कंप्लीट वाइट है। हाँ, वो उस संगम पे वो दिखते हैं ना, दोनों कलर्स। अच्छा, नदी के पानी पानी के दोनों कलर्स दिखते हैं। ओके, तो दैट इज द पीरियड। अब वो जो हमें नदियों में दिखता है वो अब हमारी प्रैक्टिकल जीवन में चल रहा है। अब हमें उस ब्लैकनेस से, उस पतित से, इम्प्योरिटी से कंप्लीट प्योरिटी की तरफ जाना है। और उसी का यादगार हमेशा सत्यनारायण की कथा में हमने सुना है, पढ़ा है। सिर्फ हुआ कि आज दिन तक सुना, पढ़ा, सुनाया भी,
लेकिन उसको कभी ये नहीं पर्सनलाइज नहीं किया कि हमें ये करना है। हमने सोचा ये कोई और कर रहा है, या ये कहानी है, ये शास्त्र है, ये देवी देवताओं की बात है। ये हम सब के जीवन की बात है, ये तो परमात्मा ने आकर ही बताया। हम सब इसलिए इस बात को भूल गए क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते थे। तो ये मैं हूँ, वो देवी देवताएं हैं, यू नो, सो बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट, या you know, like another thing which is very difficult for people to comprehend, मतलब जो नहीं आ पा रहा, जो मैंने कहा कि एक नई चीज़ हमारे सामने है कि देवी देवता एक तो वो जो स्वर्ग में रहने वाले, स्वर्ग वो जो कहीं आसमान में बादलों में हमने हर बार इमेजिन किया, जो हमने समझा है कि कहानियों में था। दूसरा, मेरे जीवन से आज के उसमें मैं कहीं पे भी उस तरफ रिलेट होते हुए नहीं दिखती। से हमें सिर्फ 50 वर्ष पीछे जाना है कि अभी में और 50 इयर्स पीछे में आत्माओं की क्वालिटी में क्या फ़र्क था, और उसमें हमें सिर्फ ये देखना है पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या थी और रिश्ते क्या थे। एंड प्रकृति तो ऑफ कोर्स उसी तरह से कॉरस्पॉन्ड करती है। पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्ट्रेस वर्ड नहीं था कुछ साल पहले तक। जब स्ट्रेस नहीं था, खुशी थी, कंफर्टेबल थे, रिलैक्स थे, कंपैशन थी रिश्तों में, कंटेंटमेंट थी, वेरी ब्यूटीफुल। सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई था। आज इतना कुछ प्राप्त कर लिया, सेटिस्फैक्शन नहीं है। अच्छा, एक दूसरे के लिए हम कुछ वर्ष पहले जाएं तो किसी का दुख हमें दुखी करता था। आज लोग कहते हैं दूसरे के सुख को देखकर हम दुखी होते हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं हो रही, बी टॉकिंग विद इन 20 to 50 ईयर्स। तो अब इतने 50 साल में अगर हम इस लेवल से इस लेवल पर पहुँचे तो 5000 साल में हम किस लेवल से यहाँ तक पहुँचे होंगे। इट्स सो ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर 50 साल पहले तक हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, रिश्ते जो बनते थे वो उनको हम निभाते थे, शादियाँ टूटती नहीं थी, बच्चे माता पिता का ध्यान रखते थे, सारा परिवार इकट्ठा रहता था, यहाँ तक कि आस पड़ोस भी एक परिवार की तरह रहता था। कहते थे पूरा गाँव ही एक कुटुंब है। अगर 50 साल पहले ये हो सकता है तो अब जस्ट रिवाइंड ना, 5000 साल पहले क्या होगा। 5000 साल पहले सारे एक परिवार की तरह रहते थे। प्योरिटी और पीस एब्सोल्युटली 100% पे थी। Why is it so difficult to believe? It actually makes a lot of sense. But only right. what we have seen is कि वो नीचे उतरते हैं ना, आत्मा की प्योरिटी कम होती है। तो हमने वो सिर्फ वही देखा है। हाँ। अब ये जो बात कर रहे हैं कि हम अब यहाँ से यहाँ जा पाएंगे। Absolutely. अच्छा, अगर हम देखें तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्या करने की ज़रूरत है, यू नो, बिकॉज वी हैव सीन नाउ द होल हिस्ट्री कि जब हम त्रेता में थे, त्रेता से द्वापर में जो कई सारे एकदम चेंजेस आए थे। Right. उसमें ये था, शिफ्ट जो थे वो ये कि मैं आत्मा की बजाय मैं शरीर हुई। Absolutely. तो अब यहाँ पर जो शिफ्ट्स होंगे वो क्या होंगे? जो सतयुग और त्रेता में था, सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल थी। आज बॉडी कॉन्शियसनेस नेचुरल है। जैसे आज मैं आत्मा हूँ ये कभी याद नहीं रहता सारा दिन में। सतयुग त्रेता युग में मैं शरीर हूँ ये कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं नाम हूँ, मैं रोल हूँ, मैं रिश्ता हूँ, मैं पोजीशन हूँ, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी हमें लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, यू नो, राइट नाउ इट्स हाउ कैन इट बी कि मुझे ये भान ही नहीं कि मैं शरीर, नाम, पोजीशन, ये औधा, मैं ये हूँ। जैसे अब मैं आत्मा हूँ वो बिल्कुल याद नहीं रहता, वैसे सतयुग त्रेता युग में बॉडी कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं है। वी आर एक्चुअली राइट नाउ 100% बॉडी कॉन्शियस। सतयुग से कलयुग की जो जर्नी है वो है 100% सोल कॉन्शियसनेस से। धीरे 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 जब द्वापर में आए तो बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू हुई, हाँ, सोल कॉन्शियसनेस कम हुई, बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू हुई। फिर द्वापर से अभी हम जो कलयुग के एंड पे आए, बॉडी कॉन्शियसनेस 100% पे रीच हुई। इसका मतलब 5000 साल में 100% सोल कॉन्शियसनेस से 100% बॉडी कॉन्शियसनेस, और अब एक छोटे से संगम युग में, या कहें अब एक जीवन में 100% बॉडी कॉन्शियसनेस से 100% सोल कॉन्शियसनेस पे जाना। वेरी बिग, वेरी वेरी बिग शिफ्ट। इट इज़ अ वेरी बिग शिफ्ट। तो वो सब आत्माओं को करना है, और जैसे ये आत्माएं करेंगी, जब कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। ये तो हम सबको पता है कि सोसाइटी मीन्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है, सोसाइटी बदलेगी। जब मैं आत्मा थी, सोल कॉन्शियसनेस, तो प्योरिटी नेचुरल थी। जैसे हम द्वापर युग में आए तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, सबसे पहला विकार जो अटैक करेगा, या जो सबसे पहली चीज़ जो बॉडी कॉन्शियसनेस ने लाई, वो था लस्ट।
क्योंकि बॉडी की तरफ अट्रैक्शन। तो इसीलिए कहते हैं कि जब एडम एंड ईव ने वो फोरबिडन एप्पल खाया, यू नो, तो इट्स लाइक it's said that Adam and Eve were in paradise. उनकी जीवन बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत परफेक्ट थी, सब कुछ परफेक्ट था। और वो कहा जाता है कि भगवान ने कहा था ये एप्पल नहीं खाना है। मतलब प्योरिटी जब नेचुरल थी तो सतयुग त्रेता युग था, मतलब दुनिया पैराडाइज थी, हेवन थी। जब वो फॉरबिडन एप्पल खाया तो बाइबल ने हमें कहा फॉरबिडन एप्पल, श्रीमद् भागवत गीता ने हमें कहा काम महाशत्रु है। तो जैसे ही वो जो महाशत्रु और जो वो फॉरबिडन एप्पल है वो हमने खाया तो हम बहुत ऊंची स्थिति से नीचे गिरते ना, पैराडाइज से वो नीचे गिरे, यही तो कहते हैं वो खाते हैं। पैराडाइज से वो नीचे गिरे। तो ये हम सब तो रोज़ पढ़ते आए हैं, उसको स्टडी करते हैं कि पैराडाइज में हम थे, फॉरबिडन एप्पल मतलब लस्ट में हम आए तो हम पैराडाइज से नीचे गिरे, हम द्वापर युग में आ गए। और उसके बाद भी उतना नहीं हुआ होगा जितना आज है, जो आज हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। अब द्वापर से कलयुग तक ये काम विकार ही धीरे धीरे बढ़ता गया। बाकी कलयुग में भी हम देखते हैं जितने भी राजाएं, जितनी भी बहुत सारी बातें हुई, युद्ध हुए, उसमें काम विकार एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अब कलयुग के वेरी ट्रू, यू नो, कि उसकी रानी के प्रति आकर्षण, मतलब पूरा टाइम यही था सबसे प्रिडोमिनेंट वाइस, सबसे प्रिडोमिनेंट। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कभी ये नहीं कहा गया क्रोध महाशत्रु है, लोभ महाशत्रु है या अहंकार महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। इवन आपके सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो द्वापर में अभी हमने समझी थी कि द्वापर में जो लिखी गई हैं, याद आज की थी, उसमें भी तो जो कारण थे वो यही था कि स्त्री के प्रति मोहित होना। Absolutely. ये मोह जो होना, मोहित होना, एक ये स्त्री पुरुष के जो बीच का जो मोह, जो एक अट्रैक्शन है, वही तो कारण रहे। तो द्वापर युग में जैसे ही एपिक्स लिखे गए, जो सारे लिखी गई बातें, तभी तो वो दिखा रहे थे कि ये देवी देवताएं जो सतयुग त्रेता युग में आए थे वो देवी देवताएं, लेकिन अब इस विकार ने अटैक किया। तो जैसे ही वो काम विकार अटैक करता है, जीवन की पूरी कहे रूपरेखा ही बदल जाती है। अब हमें लगता है, अब कलयुग के एंड पे हम कहते हैं इट इज नेचुरल। See today. No, but so many times we see it and we don't feel good about it. Yes, whole of the world is talking about it. Yes, but today also it is called as natural. अगर हम आज किसी को कहते हैं celibacy, ब्रह्मचर्य, कहेंगे unnatural. ये नहीं, natural नहीं है। अब तो एक और भी चीज़ कहने लग गए हैं कि एक के साथ रिश्ता नेचुरल है, क्योंकि अब कुछ टाइम पहले तक ये था, अब कोशिश ये की जा रही है कि रिश्ता एक के साथ रखो। उसी को सेलिबेसी मानने लग गए हैं कि अगर एक के साथ रिश्ता है तो दैट इज सेलिबेसी, बिकॉज़ वी हैव गॉन इनटू समथिंग व्हिच इज अनहर्ड ऑफ। बिकॉज काम विकार की अति है ना। सी शुरुआत भी द्वापर युग की काम विकार से ही होती है और कलयुग के एंड तक पहुंचते पहुंचते वो विकार अति को पहुंचता है। जितना वो विकार अति को पहुंचेगा, बाकी सारे विकार, क्योंकि वो विकार आत्मा की पावर को और आत्मा की प्योरिटी को, एंड ऑफ कोर्स बॉडी की भी, लेकिन आत्मा की पावर और प्योरिटी को वो डिप्लीट करता है। जैसे ही आत्मा की प्योरिटी डिप्लीट होती है, पावर कम होगी, गुस्सा ज़्यादा आएगा। आप किसी भी दिन देख लो, आत्मा वीक फील कर रही है, आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो गए। आप मेडिटेशन करना शुरू करो, अपनी थॉट्स को प्योरीफाई करो, बॉडी को प्योरीफाई करो, आत्मा की ताकत बढ़ जाती है। वही बात आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, हम उसको स्टेबिलिटी से क्रॉस कर लेंगे, सेटिस्फैक्शन नेचुरल होने लगेगी, डिज़ायर्स, यू नो, ग्रीड, ये कम होने लगेगा। एक चीज़ पे वर्क करना होता है सिर्फ, वो सोल कॉन्शियसनेस, प्योरिटी। बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये जो इतनी लंबी लिस्ट है, उसमें एक्चुअली एक ही पे काम करना होता है, प्योरिटी, कंप्लीट प्योरिटी। क्योंकि प्योरिटी आत्मा की ताकत है, तो बेसिकली आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। लेकिन ऑफ कोर्स प्योरिटी, ब्रह्मचर्य फिजिकल, बट देन ऑल्सो प्योरिटी ऑफ थिंकिंग, ये कंप्लीट प्योरिटी जब जीवन में आ जाती है, बाकी सारे विकार तो बहुत इजी ख़त्म होते हैं। लेकिन इसी को आज हम कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल, इसको आज कहते हैं इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इफ कोई व्यक्ति, कोई आज कपल अगर एक साथ एक रिलेशनशिप में है, दे से दे आर वेरी प्योर, because this is what purity is. But then this is what we're saying, the definitions of natural are changing.
The definitions of natural are changing. Again we go back 50 years back, तो ये concept कितना था? अच्छा, अगर कोई किसी का ऐसा कोई रिश्ता भी था तो it would be one in a so many. आज तो one in so many is into one relationship actually. So तो we have to see कि हम कितने सालों में कितनी फास्ट हमारा डिक्लाइन हुआ है, और ये अब जो हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलयुग हैं तो डिक्लाइन की स्पीड बहुत फास्ट है. अब स्कूल के बच्चों के लिए भी चीज़ें नेचुरल हो चुकी हैं. इनफैक्ट रिश्ते मतलब ही ये हो चुका है. यू नो, रिश्ते If you're होना going out for date, it means that you are in that relationship. Absolutely. And being in a relationship means that you are physically, Absolutely. into a relationship. तो रिश्ता मतलब जो इमोशनल बॉन्डिंग होनी थी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी को ही रिश्ता मान लिया है. सो वेयर आर वी हेडेड? 100% सोल कॉन्शियसनेस से, जहाँ कंप्लीट प्योरिटी थी, टू अ स्टेज जहाँ यही रिश्ता हो चुका है, यही खुशी का तरीका हो चुका है, यही नेचुरल हो चुका है. दिस हैज़ बीन आवर जर्नी. अब जब वापस सत्युग की तरफ जाएंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट सबसे पहली चीज़ जो हमें आत्मा में ताकत भरनी है वो प्योरिटी से आती है. ये बहुत बड़ी बात है कि जो फॉरबिडन एप्पल खाया था, अब देखें कि क्या उस फॉरबिडन एप्पल को अगर हम छोड़ें, क्योंकि जब फॉरबिडन एप्पल खाया था तो पैराडाइज से नीचे गिरे ना, तो अब वो फॉरबिडन एप्पल को छोड़ेंगे अगर, तो फिर कलयुग से पैराडाइज में जाएंगे ना. No, but then that apple has become my life. सी, आज दिन तक हमने कहा एंगर इज़ नेचुरल, स्ट्रेस इज़ नेचुरल. रेडी भी नहीं थे इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए कि उसके बिना भी जीवन हो सकती है. नेचुरल है, नॉर्मल है, गुस्सा तो आएगा ही. जैसे ही कोशिश की, थोड़ा सा भी ट्राई किया, क्रोध की बजाय प्यार का तरीका अपनाया, रिजल्ट देखे, खुद को भी अच्छा लगा, औरों को भी अच्छा लगा. रिश्ते जो बिखर रहे थे ठीक होने लगे, और जैसे ही वो किया आत्मा की ताकत बढ़ी. आत्मा की ताकत बढ़ी, छोटी छोटी चीज़ों में क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रॉस कर सके, बिकॉज आई वॉज स्ट्रॉन्ग. सो जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको चेक करने की बहुत ज़रूरत है. नेचुरल क्या है और उस नेचुरल की कमी की वजह से ये अक्वायर्ड क्या आया है. पीस नेचुरल था, एंगर आ गया. प्योरिटी नेचुरल थी, हमने उसको अननेचुरल कह दिया, और लस्ट को नेचुरल कह दिया. Yeah, that's also true कि कोई अगर सेलिबेसी में रह रहा है, people say this is unnatural. आप yes. कैसी जिंदगी जी रहे हो? Absolutely. नीरस है, लोग बोलते हैं नीरस है, unnatural life है. और इतना तक कहते हैं कि आप ये कर नहीं पा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो अपने आप को. हाँ, आपको बीमारियां हो जाएंगी, आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी, शरीर का धर्म तो निभाना ही है. See, even बड़े, ये सारा जो प्रोसेस है, पूरा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करने. एब्सोल्युटली. तो वी नीड टू फर्स्ट चेक कि जैसे आज दिन तक हमने इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स जो हमें लगा था नेचुरल है उनको एक्सप्लोर किया, तो निकला ना कि देयर वाज अ चेंज. इस एक बिलीफ सिस्टम को भी एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं. लस्ट इज़ अननेचुरल, प्योरिटी इज़ नेचुरल. इसको एक्सप्लोर करें सिर्फ एक बार. पहले तो इसको सिर्फ एक थॉट क्रिएट करें. What will happen? See, again, lot of people have asked me also कि suppose I go into purity, तो क्या होगा? मतलब how does it work? आप अभी कह रहे हो कि एक बड़ा शिफ्ट इससे ये हो जाएगा और बाकी सारे जो हमारे विकार हैं वो अपने आप गिरने लग जाएंगे अगर मैंने एक पे ध्यान दे दिया. If I get into this, suppose, how will it work? सी, ये जो विकार है ये आत्मा और शरीर दोनों की शक्ति को ख़त्म करता है. जैसे ही हम इस विकार को छोड़कर जो ओरिजिनल संस्कार है उसको फिर से इमर्ज करते हैं, प्योरिटी, मेरी डिपेंडेंसी. सी, एक है सेंशुअल प्लेजर, इंद्रियों का सुख, और एक है ब्लिस, अति इंद्रिय सुख. जब हम कह रहे हैं ब्लिस, अति इंद्रिय सुख, मतलब वो सुख है जिसमें कोई इंद्रियों का कोई रोल नहीं होगा. इसका मतलब वो शरीर द्वारा प्राप्त किया सुख नहीं होगा, वो अति इंद्रिय सुख होगा. अब ये अति इंद्रिय सुख हम में से मेजॉरिटी ने अनुभव भी अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम वो अति इंद्रिय सुख नहीं अनुभव कर रहे हैं. हम इंद्रियों के सुख की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ ओके. वन इज़ लस्ट, देन इट्स पोजेशंस, फिर है खाना पीना, सुनना, टीवी देखना. ये सब इंद्रियों का सुख है जो हमें इंद्रियों के थ्रू कुछ ना कुछ मिलता है. जितना हम इंद्रियों के सुख को
सो कॉल्ड सुख, फिर भी हम अच्छा, खुश उसमें नहीं भी हैं। हमने डिटीरिएशन कर ली है। हम पहले कहीं प्योर चीज़ें तो लेते थे उनका सुख, चाहे संगीत था, चाहे नृत्य था, चाहे देखते थे, चाहे जो भी देख रहे होते थे, Absolutely. खा रहे होते थे। Yes. हम पहले प्योर लेवल पर लेते थे इनका सुख भी। Absolutely. अब हमने उसको इतना नीचे कर दिया है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वो भी वी कैन सी इन दीज लास्ट 50 years कि हम किस तरह के गाने सुनते थे, हमारी मूवीज़ किस तरह की थी, हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स किस तरह के थे, हमारा भोजन किस तरह का था। आई रिमेंबर कि हमारे जो बड़े थे, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, वो कहते थे बाहर कैसे कोई खाना खाने जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि घर की बजाय कोई बाहर खाना खाने जाए। यू नो, रेस्टोरेंट, ईटिंग आउट हैज़ जस्ट बिकम आवर थिंग नाउ, क्योंकि ये बहुत बड़ा माना जाता है और ये ट्रू है कि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। तो अन्न आपको वो खाना है जो प्योरिटी से, प्यार से, क्लिनलीनेस से, हाइजीनिकली घर में बनाया गया। लेकिन आज हम कहते हैं ईटिंग आउट इज़ the way, that is the way to party, that is the way to be happy। तो इन सारी चीज़ों में हमारी शक्ति कम होती गई। अब सिर्फ एक इसको एक्सप्लोर करते हैं कि प्योरिटी इज़ नेचुरल। पहले तो इस थॉट को स्वीकार करें, इसको रिजेक्ट नहीं करें इस तरह से, और दूसरा इसको सप्रेस नहीं करना पड़ता है। जैसे हमने पहले देखा, हमें लगा कि गुस्से को ख़त्म करने के लिए गुस्से को सप्रेस करना पड़ेगा, लेकिन जैसे हमने उस पर धीरे धीरे काम किया तो यस, शुरू में गुस्सा शायद आ रहा था, हमने गुस्सा किया नहीं, तो ठीक है, इनिशियली हम कह सकते हैं कि गुस्सा आया, लेकिन एटलीस्ट आई डिडंट ब्रिंग इट आउट इनटू एक्शन। मैंने उसको कर्म में नहीं लाया, सोच में वो रहा। लेकिन जैसे ही वो करना शुरू किया, धीरे धीरे वो गुस्सा सोच से भी ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम कहते गुस्सा करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक वो ख़त्म नहीं होता। सी, लस्ट के लिए भी आज ये कहते हैं, बहुतों ने ये कह दिया कि इट्स ओके, करते जाओ जब तक यू विल गेट फेड अप विद इट एंड फिनिश इट। एंड ट्रुथ ये है, जितना करते जाओ उतना वो संस्कार स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आत्मा की ताकत कम होती जाएगी। तो पहले वी हैव टू क्रिएट दिस थॉट, एक्सप्लोर, प्योरिटी नेचुरल है, एंड कुछ समय के लिए आप उससे अपने आप को विड्रॉ करें। लेकिन उसकी एक और भी बात ये कि जो जब बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, व्हाट हैपन्स, यस, व्हाई वी मूव आउट ऑफ इट, बिकॉज वी गेट फेड अप एंड फ्रस्ट्रेटेड, एंड देन वी मूव आउट ऑफ पीपल ऑल्सो। हमारा वो स्नेह और प्रेम का नीरस तब होता है। एब्सोल्युटली, यू नो, व्हेन बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू इट, वी हैव सीन इट ऑल, देन वी से कि हम सब कुछ देख चुके हैं अब, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिली ना, खुशी नहीं मिली, इनफैक्ट और खालीपन कि कुछ भी नहीं है, तब संन्यास आ जाता है। सी, खुशी नहीं, इट्स लाइक अ ड्रग। आप ड्रग लेते जाओ, आपको लग रहा है वो आपको इंटॉक्सिकेशन दे रहा है, आपको लग रहा है वो आपको एक अलग फीलिंग दे रहा है, लेकिन फिर डोसेज बढ़ती गई, फाइनली वो दे तो वो रहा ही नहीं था, फिर आपको जाना पड़ता है उससे छूटने के लिए। इसी तरह ये चीज़ें बढ़ती गई, हम और करते गए, क्योंकि संस्कार हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होता गया। मतलब आज तो आई कैन नॉट टेल यू द काइंड ऑफ ईमेल्स वी गेट कि द फादर कैन डू इट, द ब्रदर कैन डू इट, कजन्स कैन डू इट। मतलब इट्स लाइक वी हैव फॉरगॉटन कि ये रिश्ते क्या हैं, इन रिश्तों की सैंक्टिटी क्या है। वो विकार इतना हमारे माइंड पर हावी हो जाता है कि हम रिश्तों की सैंक्टिटी को भूल गए हैं। सी, इसका मतलब वो विकार हमारे विवेक को ख़त्म कर देता है ना, हमें भूल जाता है कि कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहन है, कौन है ये हमारे, वी हैव फॉरगॉटन दैट। तो ये दैट मीन्स इट्स सच अ पावरफुल डोमिनेटिंग फोर्स। अब अगर हम कहें ये करते जाओ तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये करते जाओ, ये हमारी शक्ति को सिर्फ कम करता जाएगा, और जितनी हमारी शक्ति कम होती जाएगी हम और भी चीज़ों के अधीन होते जाएंगे। जो आज हमारी विल पावर कम है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस वाइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इस विकार में हमारी डिपेंडेंसी है। और ये बिल्कुल सही बात कही कि हमारा विवेक छीन लेता है, तो हमारा विवेक जाता है ना। आप देखो जितने भी आज क्राइम्स भी है, या जितना भी द्वापर युग से भी हमने सुना, तो किस राजा को नहीं पता था, बिल्कुल, लेकिन वो कहा ना कि उसके सामने फिर अंधे हो जाते हैं कि वो चीज़ नहीं दिखती। मतलब आपकी कॉन्शियंस, आपका विवेक आपको जो बोलता है आप उसको नहीं सुनते। कामांधता जिसे कहते हैं ना, कि काम की वजह से आप अंधे हो गए। एब्सोल्युटली। और फिर भी साथ साथ आज हमें ये भी पता है कि जब भी हमारे कोई वो स्पेसिफिक दिन आते हैं पूरे साल के अंदर, हम कोई पूजा रखी है, हवन रखा है, हम तीर्थ पर जा रहे हैं, नवरात्र के हमारे दिन चल रहे हैं, या हर धर्म में ये है, जब भी हमारे प्योरिटी के दिन है,
जब भी हमारे परमात्मा को याद करने के वो सो कॉल्ड दिन है, चाहे 2 दिन है, 9 दिन है, 40 दिन है, जितने भी वो दिन हैं, हर एक व्यक्ति उस समय पर सेलिबेसी को ऑब्जर्व करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो ये अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, क्यों उस दिनों में, वाई फॉलो दिस डिसिप्लिन, और इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली हर एक फॉलो करते हैं। नियम है। एब्सोल्युटली। तो ये नियम क्यों, ये हमें अपने आप से पूछना होगा। ये नियम क्यों, अन्न की परहेज क्यों उन दिनों में, सात्विक भोजन क्यों, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें उस टाइम क्यों? मतलब क्योंकि हम प्योरिटी के टाइम पे है उन दिनों में। दीज आर प्योर डेज, नवरात्रे है, हम परमात्मा के साथ हैं। इसका मतलब जहाँ भी अच्छी फीलिंग, शुद्धता, प्योरिटी, परमात्मा की बात आएगी, ब्रह्मचर्य वहाँ है, सेलिबेसी वहाँ है। तो अब हमें अपने आप से पूछना कि 9 दिन, 2 दिन, 40 दिन, या थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करके देखें। वी रियली नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज़ नेचुरल, प्योरिटी इज़ नेचुरल। पहले उस बिलीफ सिस्टम को हटाना पड़ेगा। जब तक हटाएंगे नहीं, ट्राई भी नहीं करेंगे। अब इसको करके देखें। जैसे कई लोग नॉन वेज लेते हैं, फिर उनको ट्राई करना होता है कि ठीक है वेजिटेरियन करते हैं, भले वो उसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में करके लो कि 1 महीना हम वेजिटेरियनिज्म को अडॉप्ट करते हैं, उनको अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। क्योंकि ये चीज़ें हम कितना भी बोलें, पढ़ें, सुने, इट हैज़ टू बी माई एक्सपीरियंस। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या पावर है जिसको हम अपना यूज़ नहीं कर रहे थे। लोगों को लगता है रिश्ते, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, ये समझते कि दूर हो जाएगा। इट्स एक्चुअली बहुत नज़दीक हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग जो अब है वो इमोशनल लेवल पर होती है। क्योंकि दोनों आत्माओं की जो पावर है ना, वो बढ़ जाती है। आज सहन करने की शक्ति नहीं है, एडजस्ट एक दूसरे के साथ नहीं करते, बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं दोनों आत्माओं के। रिश्ते एक्चुअली बहुत सुंदर हो जाते हैं। ट्राई करें, क्योंकि ये जो समय है, सी व्हेन वी से टाइम इज़ गोइंग टू चेंज, और समय से पहले अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है। तो हम उस समय की तरफ चल रहे हैं जो एक प्योर दुनिया है। बिल्कुल। हम सब कह रहे हैं न्यू एज, न्यू वर्ल्ड, तो हमें अपने आप से पूछना है कि वो न्यू एज, न्यू वर्ल्ड बस आ जाएगी अपने आप, या हमें उसे लाना है। और अगर हमें उसे लाना है, तो वो न्यू वर्ल्ड में जो जो था या जो जो होना है, वो हमें अब क्रिएट करना शुरू होगा। देन वी आर क्रिएटिंग द न्यू वर्ल्ड। नाउ वी हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं थी। Yes. अब इस श्रृंखला में हमने उस जानकारी को प्राप्त किया है, और अब हमें तय करना है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। आज तक हमने सुना था कि पैराडाइज था, और फिर एडम एंड ईव ने जब एप्पल खाया, कितनी बार हमारे मन में सवाल उठता था कि क्यों खाया, क्यों गिरे हम स्वर्ग से, पैराडाइज से क्यों आए? हम वहीं रहते ना, नहीं खाना चाहिए था एप्पल। आज हमारे सामने फिर वही सिचुएशन है। आज हम वहाँ से होते होते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं है। और ये भी कई और विकृत रूपों में, काम हमारे सामने आज विकृत रूपों में दिखाई दे रहा है, हमारे जीवन में है। अब तय हमें करना है, हम उनको दोष देते हैं या आज हम उनकी जगह पर पहुंचकर क्या अपने आप के साथ ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि नए युग की पहचान हम सबको सुनाई दे रही है, हम सब जाना चाहते हैं। और फिर हमें ये भी समझ में आ गया कि कोई और आके ऐसे नहीं चेंज करेगा, हम ही सब परिवर्तित होंगे। तो उस परिवर्तन को अपनाना चाहते हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। अभी तक हम अपने लिए कर रहे थे, अब एक नए युग की तरफ इस दुनिया को ले जाने के लिए हम सब कर सकते हैं। मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti.